द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 17 के अगले हिस्से पर, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल शक्तियों को सक्रिय करने का लौकिक तरीका। द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 17 के अगले हिस्से पर, जो है एस्ट्रल शक्तियों को सक्रिय करने का लौकिक तरीका। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, एस्ट्रल शक्तियों को कृत्रिम रूप से सक्रिय करने के तरीके, मरहम का उपयोग, मध्यस्थता कोई शक्ति नहीं है। सबसे पहले देखेंगे परिचय। अपने स्वयं के लिए एस्ट्रल शक्तियों को प्राप्त करने से विकास की लौकिक पद्धति विकसित होती है, जैसा कि पूर्व में जाना जाता है। प्राप्त शक्तियां केवल वर्तमान व्यक्तित्व के लिए है, और क्योंकि कोई जांच और संतुलन नहीं है, इसलिए छात्र को इन शक्तियों का दुरुपयोग करने की उच्च संभावना है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों में शक्तियां अक्सर दिखाई देती है, जैसे कि उनकी अपनी इच्छा के अनुसार, और वह भी बहुत आंशिक रूप से। अस्थायी तरीकों को नियोजित करना एक घुड़सवारी सीखने जैसा है, जबकि स्थायी तरीकों को नियोजित करना ऐसा है जैसे कोई अच्छे से घुड़सवारी सीख रहा हो, ताकि कोई अन्य घोड़े की भी सवारी कर सके। अब देखते हैं एस्ट्रल शक्तियों को कृत्रिम रूप से सक्रिय करने के तरीके। कुछ प्रथाएं जो इस श्रेणी में आती है: हठ योग का अभ्यास, प्राणायाम या सांस नियंत्रण तत्वों का आह्वान, सभी प्रक्रियाएं जिनमें भौतिक इंद्रियों को किसी तरह सक्रिय रूप से सुन्न करना शामिल है, जैसे ड्रग्स, भांग, हैशिश आदि, या स्वसम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोटाइजेशन। सूफी का भवन नृत्य लंबोतरा तक धार्मिक जुनून में बहता है और सुन्न हो जाता है। ये भौतिक इंद्रियों को सुन्न करने का भी एक सक्रिय तरीका है। वे सभी प्रक्रियाएं जिनमें निष्क्रिय तरीके शामिल हैं, जैसे कि मेस्मराइजेशन, ताकि एस्ट्रल भावना सतह पर महसूस हो। क्रिस्टल गेजिंग, जो क्लेयरवॉयंस का सबसे निम्न प्रकार है, आक्रमणों की पुनरावृत्ति, आकर्षण समारोह आदि का उपयोग करना। अब देखते हैं मरहम का उपयोग यानी ऑइंटमेंट का उपयोग। कई किस्से कुछ रहस्यमयी दवाओं या मरहमों के बारे में बताए जाते हैं, जो किसी व्यक्ति को परियों, ब्राउनी आदि को आंखों से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस तरह के मरहम लगाने से ईथर दृष्टि सक्रिय हो सकती है, यानी एथरिक दृष्टि सक्रिय हो सकती है, लेकिन उनके माध्यम से एस्ट्रल दृष्टि प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे मरहम हैं जिन्हें पूरे शरीर पर रगड़ दिया जा सकता है, ताकि एस्ट्रल शरीर को पूर्ण चेतना में छोड़ने में एस्ट्रल शरीर की सहायता की जा सके। इस तथ्य का ज्ञान कुछ जादूटोना परीक्षणों में दिए गए प्रमाण के आधार पर मिडीवल के समय के माध्यम से रहता है। अब देखते हैं मध्यस्थता कोई शक्ति नहीं है। जो लोग बार बार शब्दों या मंत्रों का जाप करके ट्रांस में प्रवेश करते हैं, वे निम्नलिखित जीवन काल में माध्यम बनने की संभावना रखते हैं। मध्यस्थता कोई मानसिक शक्ति नहीं है, क्योंकि एक माध्यम अपने ही शरीर को किसी अन्य इकाई को नियंत्रित करता है और इससे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए मध्यस्थता एक अवस्था है, न कि एक शक्ति। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शक्तियों को सक्रिय करने का लोकोत्तर तरीका। आध्यात्मिक उन्नति एस्ट्रल शक्तियों के विकास की सर्वोत्तम विधि है। आध्यात्मिक विकास से स्वतः एस्ट्रल शक्तियां विकसित होंगी।
शुद्धिकरण को पूर्ववर्ती क्लेरवॉयंस का विकास करना चाहिए और अन्य वाहनों का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। भरोसेमंद एस्ट्रल दृष्टि कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आध्यात्मिक उन्नति एस्ट्रल शक्तियों के विकास की सर्वोत्तम विधि है। निसंदेह सबसे अच्छी प्रक्रिया लोकोत्तर विधि है, जिसमें राजयोग या आध्यात्मिक उन्नति शामिल है। इस प्रक्रिया की देखरेख करने वाले मास्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि जब तक उनकी आज्ञाओं का पालन बहुत सावधानी और परिश्रम से किया जाए तब तक पूर्ण सुरक्षा है। एक मास्टर द्वारा निर्देशित होने का एक बड़ा लाभ यह है कि छात्र द्वारा प्राप्त की गई शक्तियां हमेशा उसके आदेश में होती हैं। वे पूरी तरीके से और लगातार आवश्यकता के रूप में नियोजित किया जा सकता है। यद्यपि ये प्रक्रिया धीमी है, इसके द्वारा प्राप्त संकाय हमेशा स्थायी व्यक्तित्व में स्थित है। स्थायी विधियां वास्तविक विकास का पर्याय है। समान रूप से इसका मतलब नहीं है और भौतिक मृत्यु के बाद विघटित हो सकता है। अब देखते हैं आध्यात्मिक विकास से स्वतः ईश्वर शक्तियां विकसित होंगी। सामान्य तौर पर ईश्वर शरीर को कृत्रिम तरीकों से विकसित करने की सिफारिश नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं करता, तब तक ध्वनियों, दृष्टियों और अन्य प्रभावों की ईश्वर गड़बड़ी परेशान करने वाली और डरावनी हो सकती है। प्राचीन और शाही पथ का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को एहसास होगा कि ईश्वर घटनाएं अंततः उसके पास आ रही हैं। उसकी किन्नर दृष्टि सक्रिय हो जाएगी और हर तरफ एक विशाल ब्रह्मांड के नए क्षेत्र उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। बेशक ये उसके पिछले कर्म पर भी निर्भर करता है। ये कहावत का एक उदाहरण है, तुम पहले स्वर्ग के राज्य की तलाश करो और सभी चीजें तुम्हारे साथ जोड़ी जाएंगी। अब देखते हैं शुद्धिकरण को पूर्ववर्ती क्लेरवॉयंस का विकास करना चाहिए। योग की सटीक विधियां हैं जिनके द्वारा एस्ट्रल इंद्रियों को एक समझदार और स्वस्थ तरीके से विकसित किया जा सकता है। शुद्धि के प्रारंभिक चरण के पारित होने के बाद इनका प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा ये व्यर्थ है और हानिकारक भी है। भौतिक और साथ ही एस्ट्रल वाहनों को नकारात्मक आदतों को तोड़कर शुद्ध करने की आवश्यकता है, जैसे भोजन, पीने, सभी प्रकार की घृणा भावनाओं को अनुमति देना आदि। अब देखते हैं अन्य वाहनों का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र आसानी से समझ जाएगा कि ध्यान का अभ्यास वाहनों में उच्च प्रकार के पदार्थ बनाने में मदद करता है। एक व्यक्ति को शानदार भावनाओं का अनुभव हो सकता है जो एस्ट्रल शरीर, उच्च मानसिक से ऊपर का प्लेन से एस्ट्रल शरीर में परिलक्षित होता है। इस भावनाओं को संतुलित करने के लिए मानसिक और कॉजल निकायों को भी आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जो वाहन पीछा करते हैं उनका विकास किए बिना किसी के लिए एस्ट्रल चेतना से बौद्धिक चेतना में कूदना संभव नहीं है। हम अकेले भावनाओं द्वारा सटीक संतुलन या स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते। शानदार भावनाएं जो हमें सही दिशा में प्रभावित कर सकती है, आसानी से थोड़ा मूड और कम सुखद दिशाओं में भी प्रभावित कर सकती है। अब देखते हैं भरोसेमंद एस्ट्रल दृष्टि कई कारकों पर निर्भर करती है। यदि भौतिक प्लेन से एक प्रशिक्षित आगंतुक दोनों प्लेन्स पर पूरी तरह से सचेत है, तभी वे दोनों प्लेन्स पर स्पष्ट और लगातार देखने पर भरोसा कर सकते हैं। सटीक, प्रशिक्षित और पूरी तरह से भरोसेमंद सीढ़ीदार शक्तियों के लिए एस्ट्रल से उच्च प्लेन की शक्तियों का अधिकारी होना महत्वपूर्ण है।
भविष्य की भविष्यवाणी करने की शक्ति भी उच्च प्लेन से संबंधित है, लेकिन वे पूरी एस्ट्रल दृष्टि से चमकते हैं या प्रतिबिंबित होते हैं। ये सरल दिमाग वाले व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जो उपयुक्त परिवेश में रहते हैं। उपरोक्त का एक प्रसिद्ध उदाहरण स्कॉटलैंड में हाईलैंड्स के बीच दूसरी दृष्टि के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एस्ट्रल शक्तियों का उपयोग करना, क्लेयरवॉयंट तथा एस्ट्रल शक्तियों के उपयोग में चेतावनियां। धन्यवाद।